So इस वीडियो में आप जानने वाले हैं how to change your animation time or adjust your animation time in Maya। और इसके लिए आपको 3 तरीके देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक एनिमेशन है जो कि कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। कुछ इस तरह। तो ये है मेरा एनिमेशन जो कि कुछ खास नहीं है। लेता हूँ बंद फिलहाल, आई मीन मिनिमाइज। सो ये है मेरा एनिमेशन। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एडजस्ट करना, और आप कह सकते हो कि मैं इसकी टाइमिंग को आगे पीछे करना चाहता हूँ। सो ऐसे में सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा फाइल को कर लेता हूँ सेव। हाँ, तो मैंने यहाँ पर कर लिया है मेरा फाइल को सेव। सो अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ सबसे पहला तरीका जो कि है टाइमलाइन इस्तेमाल करके। सो अगर मैं इस कैरेक्टर के सारे कंट्रोल को करता हूँ सिलेक्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कीज आपको देखने को मिलेंगे। सो मेन जो की है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है। सो मैं क्या करूँगा, फिर राइट क्लिक एंड ड्रैग कुछ इस तरह से। एंड अब मैं इसको कर सकता हूँ एडजस्ट। सो मैं अगर यहाँ पर मिडिल माउस क्लिक करूँ, इसको करता हूँ ऐसे, तो आप देख सकते हैं ये एडजस्ट हो रहा है। सो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। सबसे आसान होता है शिफ्ट की एंड ड्रैग कर दो, तो ये फटाक से ले लेता है। एंड डबल क्लिक करोगे तो ये डबल सिलेक्ट हो जाएगा पूरा लाइक दैट। एंड फिर से डबल क्लिक करोगे तो ये छोड़ देगा। एनीवेज, तो ये था पहला तरीका। और दूसरे तरीके में आप इस्तेमाल कर सकते हो नॉन लीनियर वे। सो नॉन लीनियर वे, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा टाइम एडिटर। तो मैं यहाँ पर करूँगा टाइम एडिटर को ओपन, एंड ये आ गया है मेरा टाइम एडिटर। एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इस क्लिप को नॉन लीनियर वे। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टाइम को कर लेता हूँ ठीक। एंड मैं इन दोनों कैरेक्टर्स के कंट्रोल को मैं कर लूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सारे कीज। एंड मैं ओपन करूंगा फिर से टाइम एडिटर, एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा एक्सटर्नल सिलेक्ट कंटेंट सीन लाइक दैट। सो ये हो गया है क्रिएट। सो ये हो गया है मेरा टाइम एडिटर क्लिक क्रिएट हो गया है। एंड आप यहाँ पर अगर नीचे करोगे तो यहाँ पर सारे वही कीज देखने को मिलेंगे। एंड इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है जो कि आप देख सकते हो। सो एनीवेज, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा बड़ा जस्ट लाइक दैट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको कट मारूंगा, और आप ऐसे खींच के भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये देख, यहाँ से मैंने खींचा ना तो ये बढ़ गया, यहाँ से मैंने खींचा ना तो ये बढ़ गया। सो इसे दरअसल स्केलिंग कहते हैं, और जब आप स्केलिंग करोगे तो ऐसे काले डॉट पड़ जाएंगे। सो इस बात का ध्यान रखना है। और ये नॉन लीनियर वे है तो थोड़ा भारी ग्राम है, बहुत बहुत ताकत लगता है इस नॉन लीनियर वे में काम करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कर लिया है इसको अनड्यू। अब यहाँ पर सिर्फ यही मतलब यहाँ पर सिर्फ ये करके आप एडजस्ट टाइम नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि यहाँ पर कट कर देना। सो मैं यहाँ पर करता हूँ अगर कट, सो यहाँ पर मैंने कर दिया है कट। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्लिप है ये दोनों पीस में आ गया है। एंड ये जो नॉन लीनियर वे है ये बहुत भारी प्रोग्राम है, यानी अगर आप इस पे काम करते हो तो आपको मतलब आपका जो मशीन है वो बढ़िया होना चाहिए। सो एनीवेज, लाइक इसको हटाता हूँ, ये गया। ये देखो इस तरह से आप कर सकते हैं। मेरा लैपटॉप इतना ताकत नहीं है इसमें, सो इसलिए कुछ ये काम करता है। चलो इसको कर लेता हूँ अनड्यू यार, जस्ट लाइक दैट। फिर ये हो गया है फिक्स। सो इसे कहते हैं नॉन लीनियर वे। एंड मैं क्या करूँगा, मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट राइट क्लिक, एंड मैं करता हूँ पिक
एज ए bake bake to scene and delete. So ये मेरा हो गया है bake to select and fix. So यहाँ पर मेरा जो सीन में जो कीज थे वो वापस आ गए हैं कुछ इस तरह से, जस्ट लाइक दैट, और ये काफी कूल है। एनीवेज, सो मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल बंद फिर से। और एक तरीका है जिससे कि आप यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको जाना है एनिमेशन मेनू पर, एंड मेनू पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है की, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीन टाइम रैप। सो अगर मैं इसको करता हूँ ओपन जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर 3 तरह के देखने को मिलेंगे। आई मीन डिलीट करने का मिलेगा, एंड सेलेक्ट डिलीट एंड इनेबल सीन ऑफ, यानी कि ग्राफ एडिटर में देखने को मिलेगा। एनीवेज, कोई बात नहीं। सो मैं इन कैरेक्टर को करूंगा सिलेक्ट, कैरेक्टर के कंट्रोल्स को करूंगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर करूंगा ऐड सीन टाइम रैप। इसको एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ यही 2 कीज देखने को मिलेंगे। और अगर आप ग्राफ एडिटर को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का बड़ा कर, तो इस तरह का एक कर्व देखने को मिलेगा, और इस कर्व को आप एडजस्ट कर सकते हो, और आप चाहे तो यहाँ पर इंस्टेंट की देख सकते हो। सो मोस्टली क्या होता है कि मैं ज़्यादा बीच में की देना पसंद नहीं करता हूँ, सो मैं इसको कर दूंगा डिलीट, बट आप की दे सकते हो, उसको भी एडजस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा डी, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं लीनियर करके दिखा देता हूँ, लीनियर में है ये, इसका एनिमेशन देख लेता हूँ कि किस तरह से लगता है। ओल्ड मुझे लगता है कि किस तरह से पता नहीं लग रहा, मैं मुझे प्ले ग्लास निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर प्ले ग्लास निकालता हूँ, तो मेरा जो प्ले ग्लास है वो निकल गया है। प्ले ग्लास निकालने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो ना मेरा प्ले ग्लास जो है वो निकल गया है, एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। फिलहाल अभी बिल्कुल सब मतलब लीनियर है, बिल्कुल सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा मिनिमाइज, एंड यहाँ पर ग्राफ एडिटर को करूँगा ओपन, एंड सबको मैं करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा टी। अब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्लो इन एंड स्लो आउट, आई मीन स्लो आउट एंड स्लो इन देखने को मिलेंगे। सो अब मैं इस कर्व को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा शिफ्ट एंड करूँगा थोड़ा सा ड्रैग, एंड मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, इसको करना है सिर्फ सिलेक्ट एंड करूँगा ड्रैग जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर एक इन स्लो आउट वाला सीन क्रिएट हो गया है, एंड अब मैं यहाँ पर करूँगा प्ले ग्लास क्रिएट। तो अब देखते हैं ये प्ले ग्लास कैसा होता है। सो यहाँ पर मेरा प्ले ग्लास सो यहाँ पर मेरा प्ले ग्लास जो है वो निकल के आ गया है, एंड यहाँ पर मैं करूँगा क्लिक, एंड यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि इसका जो बीच का पार्ट है वो बहुत ही स्पीड हो गया है, एंड एंड और स्टार्ट जो है वो काफी स्लो है, और यहाँ पर ये साफ पता लग रहा है। सो इस तरह से आप यहाँ पर टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल है। सो बेसिकली ज़्यादातर लोग और इवन मैं भी इस टाइम स्लाइडर का इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो सबसे मतलब किफायते सबसे जो बढ़िया काम करता है मुझे लगता है ट्रैक करने में, सिलेक्ट करने में, और लाइक मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो मैं सिलेक्ट करता हूँ दोबारा, एंड यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट की एंड करता हूँ ट्रैक, ये हो गया है सिलेक्ट, एंड शिफ्ट के जो है वो बढ़िया काम करता है सिलेक्शन वगैरह में, आप चाहे किसी भी कुछ भी करा लो। एंड यहाँ पर मिडिल माउस करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ट्रैक हो जाता है, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 2 आइकॉन।
तो इसको अगर बढ़ाओगे तो ये स्केलिंग होगा, ठीक है। विदाउट शिफ्ट प्रेस करके अगर बढ़ाओगे तो ये स्केलिंग होगा। एंड मैं इसको कर लेता हूँ अनडू। एंड अनडू करने के बाद मैं फिर से करूँगा सिलेक्शन, तो शिफ्ट की एंड ड्रैग। तो ये हो गया है मेरा सिलेक्ट। शिफ्ट सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ शिफ्ट एंड ऊपर करता हूँ लेफ्ट माउस टूल करके ड्रैग फिर से, तो ये जो है सिलेक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके पीछे की तरफ ड्रैग करूँ तो ये सिलेक्शन घटना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है और हर एक एनिमेटर इस्तेमाल करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये मोस्ट यूजफुल और मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया चीज़ है। तो बाकी जो तरीके हैं जैसे नॉन लीनियर वे और ये है टाइम वैप, सो इन दोनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और टाइम जो मैंने कहा नॉन लीनियर वे, वो क्या करते हैं जब आपका सीन हो जाता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तब उसको इस्तेमाल किया जाता है। और टाइम वैप का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि मामूली कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं वो और कहीं का स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी बहुत ये तीनों तरीके जो है बहुत यूजफुल हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो एनीवेज, इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देखो CGI 3D का दीवाना।